अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओडी एनालिस्ट के एग्ज़ाम्स के हवाले से। और आप अगर इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हैं वो दे चुके हैं। एमओडी के एनालिस्ट के एग्ज़ाम में जो नेक्स्ट फेज़ है वो क्या है और उसमें क्या होगा, वहाँ पर आप किस तरह से पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और लोग लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द कैंडिडेट्स कि इनके इंटरव्यूज़ जो है वो कब होने जा रहे हैं, वो भी इन चीज़ों से रिलेटेड और इंटरव्यूज़ से रिलेटेड, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट हुए हैं उनके रिज़ल्ट से रिलेटेड कि उनके रिज़ल्ट कब आएंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। और उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी जो टेस्ट फेजेस हैं उनसे रिलेटेड क्लैरिटी के लिए। तो व्यूअर्स, मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ और कुछ डिस्कशन जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप एमओडी के कैंडिडेट्स हैं और आपने एनालिस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनके क्या क्या फेजेस हैं। 3 फेजेस से तो आप गुज़र चुके हैं, उसमें आप अपीयर हो चुके हैं, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट है। अभी वो लोग जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट क्रैक किया अच्छे नंबरों के साथ और उनको फिर जो है वो प्रोसीड किया गया था 2 टेस्टों की तरफ। उनमें से पहला टेस्ट था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि ड्यू टू सर्टन रीजंस एक दफ़ा जो है वो रीस्केड्यूल हुआ, और उसके साथ जो सेकंड टेस्ट प्लान किया गया था 4 अप्रैल को, वो हो गया, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट था। तो ये 2 टेस्ट जो हैं उन लोगों से लिए गए जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्रैक कर चुके थे। अभी ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 11 अप्रैल को हो गया है और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये 5 अप्रैल को कंडक्ट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट फेज़ है वो है इंटरव्यूज़ का। अब इंटरव्यूज़ के लिए किन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा उसके लिए थोड़ी सी डिस्कशन रिक्वायर्ड है, जो कि हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जिन्होंने पास किया वो अपीयर हुए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट में। अभी इंटरव्यू में जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास कर लिया है और उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट में पास करने की तरीकाकार ये है कि इसमें आप या तो रिकमेंड होते हैं या नॉट रिकमेंडेड हो जाते हैं। यानी कि वो लोग जो इस टेस्ट को पास करेंगे उनको रिकमेंडेशन जो है वो रिकमेंड किया जाएगा, वो रिकमेंडेशन अर्न करेंगे, और जो लोग इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे वो नॉट रिकमेंडेड हो जाएंगे। अभी वो कुछ लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट पास होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी पास होता है, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट में रिकमेंड नहीं होते तो वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को पास करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट को भी पास कर लेते हैं, लेकिन आप फिर भी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा सिनेरियो ये है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि आप का जो मेरिट है उसमें आप फॉल नहीं कर पा रहे। आपने टेस्ट तो तीनों पास कर लिए, लेकिन जो मेरिट रिक्वायर है इंटरव्यू की सीट तक आपको ले जाने के लिए, उतने आपके इन टेस्टों के नंबर मिला के उतने आपके पास टेस्ट नहीं है। अब इंटरव्यू तक कौन लोग जाएंगे? वो लोग जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ जिन्होंने पास किया, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास किया, और उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो रिकमेंड हुए, और जब मेरिट बना, जब इन मार्क्स की को जमा किया गया, ऐड ऑन किया गया, तो उनका जब मेरिट बना है तो वो मेरिट में टॉप लिस्ट में आ रहे हैं, या वो उस बेंचमार्क तक पहुंच रहे हैं जो कि कट ऑफ पॉइंट रखा गया है आपको इंटरव्यू की लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इन तीनों टेस्टों में आपने स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास करना है, मैक्सिमम मार्क्स के साथ, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी। वो लोग जिनों के नंबर अच्छे होंगे इन एग्ज़ाम्स में, वो जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और वो उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, और उनको बता भी दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ है और आपने किस दिन अपीयर होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके आने हैं। तो ये चीज़ डिस्कशन थी कुछ टेस्ट फेजेस से रिलेटेड, और उन लोगों के लिए जो कि बाद में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मेरे टेस्ट तो तीनों पास हैं लेकिन मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। तो उस सिनेरियो में यही होता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो इतने नहीं थे कि आप मेरिट में आ पाते कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती। ये सिनेरियो होता है वहाँ पर।
अभी ये है कि जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और उनको मैसेज भी होपफुली मैसेज या कॉल आएगी। और जैसे मैंने बता दिया कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए वो स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव और साइकोमेट्रिक टेस्ट की बेसिस के ऊपर बनेंगे। और जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंटरव्यूज़ कब तक एक्सपेक्टेड हैं, तो अगर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस को देखा जाए और लास्ट ईयर जो एनालिस्ट के इंटरव्यूज़ हुए हैं वो ये कि 21 जून 2025 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था और जुलाई में जो है वो इंटरव्यूज़ शुरू हो गए थे। यानी कि मई की अगर देखें तो मई के आखिर में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी साथ लिया गया था। तो 1 माह के बाद या 1.5 माह के बाद आपके इंटरव्यूज़ जो है वो उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई थी और लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था इंटरव्यू के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अभी अगर अप्रैल में ये पेपर हुआ है, एट द मिड ऑफ अप्रैल, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 मंथ आपको जो है वो मैक्सिमम लगेगा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ में और स्टार्ट ऑफ में आपको इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी अगर आपको लगता है, अभी अंदाज़ा हो जाता है ना कैंडिडेट्स को, जब आप टेस्ट दे के आते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, आप नेक्स्ट फेज तक क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो वो लोग जो समझते हैं कि उनका पेपर अच्छा हुआ है और वो अपने इंटरव्यू तक जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे, तो उनके लिए यही टाइम है कि वो अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें अगर उन्होंने अभी तक नहीं की। क्योंकि जब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को जो है वो देख सकें। A lot of reading is required so that start preparation today। और क्योंकि इसमें ये होता है कि आप ना सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, करंट अफेयर जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, बल्कि आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और जो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे रिलेटेड और पर्सनैलिटी से रिलेटेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन द इंटरव्यू। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में जो है वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें पर्सनैलिटी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू पैनल कंपोजिशन क्या होती है, उसमें कितने लोग बैठे होते हैं, कितना टाइम लगता है एक कैंडिडेट को इंटरव्यू में, और फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, जॉब से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हैं उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी ड्रेसिंग जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने क्वेश्चन जो हैं काउंटर क्वेश्चनिंग जो है उन सारों को किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने इंटरव्यू सेशंस में जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप इंटरव्यू सेशंस जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एमओडी एनालिस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन के नाम से हमारा ग्रुप है और इसमें ये होगा कि इंटरेक्टिव सेशन जिसको हम कहते हैं कि हम अराउंड 10 कैंडिडेट्स जो हैं उनको मिला के 10 to 15 कैंडिडेट्स को मिला के इसमें हम जूम सेशन कंडक्ट कर लिया करेंगे और उसमें आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने जो है वो इंटरव्यू को टैकल करना है, कौन कौन सी रीडिंग्स आपने करनी है। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप एमओडी के जो वैसे एमओडी एनालिस्ट के जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनकी अपडेट्स के लिए, जनरल गाइडलाइंस के लिए हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जनरल ग्रुप है, नॉट द वन दैट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर इंटरव्यूज़, ये उससे डिफरेंट ग्रुप है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकें और बाकी हमारे ग्रुप्स की ज्वाइन करने के लिए, हमें सब्सक्राइब लाइक करने के लिए, सारी चीज़ों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन और क्यूरीज पुट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।